आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करी छे। आई समसामयिक राजनीतिक विषय में बातचीत कर जा रहा है। वह में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के बात करी तो जनता समाजवादी पार्टी एक महीना पहले वैशाख 23 गते टुकड़ा भ गए, विभाजित भ गए। ई कोनो नया बात सेहो नहीं है। मधेश के दल के जो बात कल जाए तो विभाजन होनाय आ टूट फूट होनाय जुटनाय ई सब चलत आबि रहल है। लेकिन जही हिसाब से एहि बेर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल में विभाजन देखल गया, वैसे ई पार्टी पर बहुत बड़का धक्का सेहो लागल है। कैलाकि वैशाख 23 गते ई पार्टी विभाजन भेलै, तै के लगले गठबंधन सेहो केंद्र के परिवर्तन भेलै आ ओकर असर प्रदेश में सेहो देखल गेलै। प्रदेश में सेहो सत्ता परिवर्तन हो जा रहल है। या कही जसपा नेपाल के जे सरकार एक निरंतर रहत आबि रहल छलै, जसपा नेपाल के नेतृत्व के सरकार, ई सरकार सेहो गिर चुकलै आ नया सरकार गठन के तैयारी भ रहल छै। तैमे जसपा नहीं रहतै। एना क जनता समाजवादी पार्टी में एक के बाद दोसर धक्का लागत आबि रहल छै। आई एहि संदर्भ में बातचीत करब, एकर कारण की रहलै, जे हिसाब से क्षयीकरण दिस जा रहल छै जनता समाजवादी पार्टी। अखन स्टूडियो में आयल छथि डॉक्टर जेपी यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य। सबसे पहले उनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। जनता समाजवादी पार्टी क्षयीकरण दिस जा रहल छै, जे हिसाब से पिछला एक महीना में घटनाक्रम जे हिसाब से विकसित होलै। ये अपने बहुत सांदर्भिक क्वेश्चन के लिए एक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि जसपा नेपाल के जो विभाजन है, हम सब एकरा ये हिसाब से देखी छी कि जसपा नेपाल के विभाजन जो है ई संघीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, समानुपातिक समावेशी पर ई प्रहार है। और मधेश केंद्रित दल के जो बारंबार विभाजन के एकटा मुख्य कारण की छै कि मधेश जनसंख्या के हिसाब से, भौगोलिक हिसाब से बहुत मजबूत जगह है। और दोसर चीज़ की सबसे अहम मुद्दा है कि मधेसी जनता ये देश में सदियों से उपेक्षित और उत्पीड़न में पड़ल समुदाय है। मधेश के मुद्दा अहाँ के तराई कांग्रेस से लेके अभी तक देखबे तो मधेश आंदोलन जो जोर तोड़ से उठले, मधेश आंदोलन के ही बल पर यही देश में संघीयता के संस्थागत भेले, समानुपातिक समावेशी यह अवधारणा लायल गेले, आरक्षण कोटा के व्यवस्था भेले। इतना ही ना, मधेश लगायत यही देश में आदिवासी जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिम, थारू लगायत जे उपेक्षित और उत्पीड़न में पड़ल समुदाय के जो कुछ अधिकार भेटले, वो मधेश आंदोलन के वजह से भेटले। तो जे संघीयता विरोधी, जे समानुपातिक समावेशी विरोधी, जे प्रतिक्रियावादी शक्ति सब है, वो सब मिल के अहाँ के मधेश केंद्रीय दल के बारंबार विभाजन करे के, कमजोर करे के, ओहू में की ही अपने के कि ये जे मधेश आंदोलन के इतिहास के हिसाब से देखल जाए या एकटा सबल नेतृत्व के हिसाब से देखल जाए तो यही देश में संघीयता के जननी कहियो, संघीयता के जनक कहियो, संघीयता के पक्षधर कहियो, माननीय उपेंद्र यादव छथ, जे जसपा नेपाल के सर्दी अध्यक्ष जी छथ। और देश दुनिया के ई पता है कि बारंबार प्रहार करी छी, फिर भी मुद्दा पर आधारित पार्टी, सिद्धांत पर आधारित पार्टी एकरा तोड़ न पा रहल छै। संघर्ष से आयल पार्टी है जी। अब अपने कहलिए संघर्ष से आयल पार्टी से बहुत योगदान रहल है मधेश आंदोलन से लऽ कऽ अखन धरि में बात करी तो मधेसी के हक हित के सवाल में बहुत योगदान रहल है, से अपने कहि रहल छै। लेकिन जे हिसाब से मधेसी जन अधिकार फोरम कोनो समय में रहे या वही पार्टी के जे एक स्वरूप रहे, तहिया खुल कऽ मधेश के दल कहि कऽ मधेसी जन अधिकार फोरम के कहल जाय छलै, ओहन किस्म के स्वीकार सेहो छलै ने। लेकिन एकटा महत्वाकांक्षा बढ़लै, ई पार्टी के राष्ट्रीय स्वरूप देल जाए, वही हिसाब से अहाँ सब की के लिए कि सबके समटके शुरू के लिए या कहे राष्ट्रीय पार्टी छिए, वही हिसाब से आगा बढ़लिए।
अखन आबि कऽ फेर अहाँ सब ई कहि रहल छी कि प्रतिक्रियावादी शक्ति सब छलैया जे सब समावेशिता नहीं चाहै छै या जे सब अधिकार से जो उत्पीड़ित समुदाय छै अधिकार से वंचित राखऽ चाहै छै उहे सब पार्टी के फोड़ि देलकै षड्यंत्र कयल गेलै एहन किस्म के बात कह रहल छी। तऽ अगर ओहन बात छै तो अहाँ सब इस स्वरूप के या परिवर्तन के लिए किया महत्वाकांक्षा ओहन राखलिए कि नहीं एकरा राष्ट्रीय पार्टी बनायल जाए एना किया? आखिर राष्ट्रीय पार्टी के जे बात अहाँ कहै छी उहे एकटा गलत डिसीजन रहे। राज्य के क्लस्टर भी है आ अपने के जे मधेश आंदोलन के मेन मुद्दा रहे मधेसी जनजाति आदिवासी जनजाति महिला मुस्लिम जे उपेक्षित और उत्पीड़न में पड़ल समुदाय है पिछड़िए के क्षेत्र वही सब के अधिकार के बात है। वही में आदिवासी जनजाति पहाड़ में भी है दलित पहाड़ में भी है अहाँ के महिला पहाड़ में भी है मधेसी जनजाति भी है। ये के हिसाब से सब दिना मधेश केंद्रित दल के ई रहे कि उपेक्षित और उत्पीड़न में पड़ल समुदाय के अधिकार के बात भेले अधिकार भेटे के चाही। वही के तहत ये देश में समानुपातिक समावेशी संघीयता हम सब बड़ा प्रष्ट रूप से अहाँ के मीडिया मार्फत ई जनता में सूचित करे चाहे छी कि मधेश आंदोलन के बल पर ही ये देश में संघीयता स्थापना भेले और जे प्रतिक्रियावादी जेकरा संघीयता न चाहे उ चाहे छी कि मधेश केंद्रित दल जे जसपा नेपाल एगो सबल पार्टी है जे अभी तकले में अपने के ईमानदारी पूर्वक मधेश के मुद्दा बोकले है वही पर बारम्बार प्रहार हो जे जे अपने विभाजन के बात ले लिए विभाजन यदि जसपा नेपाल के विभाजन कोनो नीति सिद्धांत के तहत होती तो एगो विभाजन स्वीकार्य हो जे। लेकिन यहाँ तक पद लोलुप्त पैसा के कारण से पद के नहीं जैसे पार्टी छोड़ गेल ओहो सब तो यह आरोप लगावे छे ने जे पार्टी में हैकमवादी चरित्र देखल गेले या मनोमानी देखल गेले या एकलौटी निर्णय सब कयल जा रहल छे हैकमवादी चरित्र के आरोप बात तो छै यहाँ सब पर। अशोक राय संघीय समाजवादी में पार्टी लेके जै समय में मधेसी जन अधिकार फोरम के साथ एकता कैलन। एकता करे के समय में एगो बड़का ई भेले कि पहचान पक्षधर एगो मधेश के मधेसी समुदाय और पहाड़ के जनजाति समुदाय ये अपने के बड़ा सत्य चीज है और ये अपरिहार्य भी नेपाल के कंटेक्स्ट के में मधेसी जनजाति मिल के ही जे नस्लवादी चिंतन के हिसाब से जे शासन सत्ता कर रहे ओकरा परास्त कर। ठीक है तो मधेसी जनजाति मिल के चाही तही हिसाब से या के बहुत नीक सोच राय के अहाँ सब आगा बढ़ली से कह चाह रहल छी ने। एकटा मधेसी जन अधिकार फोरम रहे बाद में समाजवादी पार्टी ई सब बनलै ताहिके बाद अखन जनता समाजवादी पार्टी नेपाल छलै ने आब एकरा उ हिसाब से आगा बढ़ब चाहलिए लेकिन उ सफल तो नहीं भ रहल छै। एकता के ये उद्देश्य रहे अहाँ के अशोक राय नेतृत्व के पार्टी बनला के बाद संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल बनल वही के बाद अहाँ के राजपा के साथ एकता भेले राजपा और सपा के एकीकरण मेन उद्देश्य की रहे यही देश में वैकल्पिक शक्ति के निर्माण हुए मधेसी और जनजाति के बेटा के प्रधानमंत्री बनावे के रास्ता एकता ही है जे मधेसी दल मधेश शक्ति एक जगह पर खड़ा होती वही के माध्यम से मधेश बड़का भूगोल है जनसंख्या के हिसाब से भी बहुत बड़का है लेकिन मेन रह गई कथी पद लोलुपता अतिरिक्त आत्मा। अब एकटा जे हिसाब से पार्टी में एक किस्म से कही तो क्षयीकरण देखल गेलै जे हिसाब से वैशाख 23 गते में पार्टी विभाजन के घोषणा कयल गेलै अशोक राय नेतृत्व के व्यक्ति सब अलग भग एकटा अलग पार्टी के गठन कयल गेलै यद्यपि अखन सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन छै मुद्दा अखन जे यथास्थिति में छै तकरा रोकल अखन कहने छै ने। आब एहन किस्म के विभाजन के बाद ओकर असर प्रदेश में सेहो देखल गेलै प्रदेश में सेहो 6 बरस 3 महीना से अधिक समय जे एकटा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेतृत्व में मधेश सरकार चलबैत आबि रहल छलै उ सरकार समेत गिर चुकलै आब अतः जनता समाजवादी पार्टी के नेपाल के सरकार नहीं छै आब दोसर गठन होबऽ जा रहल छै। ई सब घटनाक्रम के देखल जाए तो अहाँ सब अपना में दोष कते ले छियै कि अहाँ सबके गलती अहाँ सबके जे एकटा नीति है पार्टी के या जेहन किस्म के नेतृत्व छै ओकरा सब में किछु त्रुटि भेलै कि गलती सब दोसर पर मात्रे थोपड़ब के काज कर रहल छी अहाँ सब अपने के नेतृत्व के बात करी छिए तो अशोक राय जी के नीति और सिद्धांत के तहत महाधिवेशन रहले उनका महाधिवेशन में विचार के राजनीति रहले विचार उनका फर्क विचार ले जाए के चाहे उनके सबके केंद्रीय कार्य समिति उनका सबके इनिशिएशन में ही निर्णय भेले कि 28, 29, 30 ज्येष्ठ के महाधिवेशन कैल जाए
नीति सिद्धांत के बात रहती है तो एगो चीज़ अपने के महाधिवेशन के ही मार्फत जाइ छै, फर्क मत। बड़ा लोकतांत्रिक पद्धति में पार्टी में विचार ले जाए के सबसे बड़का माध्यम महाधिवेशन है। लेकिन हुनका सबके तो ई न रहे। और अहाँ जे बड़ा सटीक क्वेश्चन के लिए कि नेतृत्व पर क्वेश्चन उठ रहा है कि नेतृत्व तानाशाह है। जे समय में अशोक राय के पत्नी सुशीला श्रेष्ठ के जब प्रतिनिधि सभा के सदस्य समानुपातिक से बनैलन, ओहि घड़ी नेतृत्व बहुत प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक। हुनका शिक्षा मंत्री बनैलन तो बड़ा लोकतांत्रिक। मोहम्मद इश्तियाक के की न भेटले, प्रदीप यादव के मधेश आंदोलन पार्टी की न दिल गए। लेकिन यहाँ तो ई देखल गई कि पद और पैसा नीति सिद्धांत के कुछ बात नहीं। मान लो ये चीज होइ छै कि सांसद के मंत्री न भेटल तो एगो ई है कि असंतुष्टि रहे छै। लेकिन ए बात जेकरा मंत्री भेटले वो झंडा ले ली पार्टी विभाजन। अहाँ ई कह रहल छी कि सबके सब किछ भेटले न, सबके सब किछ भेटले से प्रदीप यादव हुए चाहे नवल किशोर शाह हुए, भेटले तो वो संतुष्टि है जी। नेतृत्व प्रति क्वेश्चन अहाँ उठा सकै। लेकिन जेकरा बारंबार अवसर भेटले सब चीज भेटबे केले, हुनका सबके सब चीज भेटे रहल छले। समय समय में मंत्री सेहो बनैत आबि रहल छले। जेना अपने कहली कि अशोक राय के श्रीमती के प्रतिनिधि सभा के सांसद बनाओल गेले तो सब चीज भेटे रहल छले। तो वो सब क्या अलग भ गेले न पुगले। जरा जतेक अवसर भेटले ओकरा औरो बेसी चाहे, अधिक से अधिक चाहे, उनका पत्नी के मंत्री चाहे। तो ई तो आपकी तो जतेक सांसद छी उतना मंत्री भाग में पड़े के पड़ले। तो अहाँ के जितने सांसद के संख्या रहती उतने भाग नंबर मिलते। असंतुष्टि के जो बात कल जाए तो सब पार्टी में किछ न किछ रहे छै ने। असंतुष्टि सबके संतुष्ट नहीं कल जा सकै छै। लेकिन जे नेतृत्व करे छै हुनकर दायित्व रहे छै, उ जे घर होइ छै घर के सम्हारि के राखे। तो ओहि में कतौ ने कतौ चूक तो भेल। अब मेन बात ही राजनीति में अहाँ अवसरों भेटी छै। अवसर के हिसाब से ही कहल जाए तो जे पात्र 7 गो जे मानिए गेला ना उनका सबके कथी न भेटले, पार्टी कथी न दिलके। हम तो देखी छी मधेश के राजनीति में जेकरा में बारंबार अवसर भेटले वही सबसे असंतुष्ट है। जेकरा न भेटले मधेश आंदोलन के इधर सबके आरोप है कि उनका सबके किछ और चाहिए से नहीं दिया सकल के ते दुआरे न भेल। उ सब आरोप लगबै छै कि पार्टी में हैकमवादी चरित्र भेले, तानाशाही प्रवृत्ति देखल गेलै। हैकमवादी जब होले तब अहाँ सब की महसूस केने छी? अहाँ सब जे जनता समाजवादी पार्टी के नेतृत्व के विषय में कहल जाए युवा नेता छी अहाँ, युवा सबके एकटा सोच जे कहल जाए छै नेपाल में कि किछ अलग किछ करी तेहन किस्म के सोच छै। एकटा कनी देर ले पार्टी के छोड़ देल जाए तो अहाँ के की लगे? अहाँ के जे नेतृत्व छै तो तिनकर निर्णय सब जे हिसाब से आगा बढ़ रहल छै, जे हिसाब से आरोप हुनका पर लग रहल छै, पूरा मिथ्या छै, सब किछ मिथ्या छै से कहै छै। आरोप निराधार होते तो ओकरा न मानल जा सकैया। जैसे अहाँ कहली युवा के बाद अभी जे देख रहल छी नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में सबसे परिवर्तनकारी सबसे परिवर्तनशील विधान अहाँ के जसपा नेपाल के जेमें युवा के 40% आरक्षण कल गेल। ये एगो युवा के लेल की है कि नेतृत्व के लेल अहाँ के विश्लेषण की छै नेतृत्व प्रति? बहुत नीक छै, ओइसन बहुत ओइसे बढ़िया नेतृत्व जसपा में केओ भइ नहीं सकै छै से अहाँ के विश्लेषण छै? नेतृत्व बहुत नीक छै लेकिन किस पार्टी के किस व्यक्ति सबके गद्दारी के कारण से समस्या आले से कहै छी? हम ई देख रहल छी नेतृत्व अभी गौन बात है। या नेतृत्व में सुधार आवश्यक छै से अपने देखै छी या नहीं देखै छी? हम जे अभी जे विभाजन के क्रम देख रहल छी, बारंबार जे विभाजन होइ छै, हमरा सबके ई रहे राजपा और सपा के एकीकरण के मेन उद्देश्य रहे कि यही देश में वैकल्पिक शक्ति के निर्माण करी और मधेसी और जनजाति के बेटा प्रधानमंत्री बनते तो यह माध्यम से बनते। लेकिन वहू घड़ी कोनो 9 दिने कोनो 18 दिने मंत्री के में चल गए। नीति सिद्धांत पर तो पार्टी विभाजन वहू घड़ी न भेले। आई देखियो जे गेलन हुनका सबके हकीकत की है एगो यहो देखल जाए छै ना। आई तो ये भी दिखाई दे रहा है कि बारंबार पार्टी विभाजन भेले, पार्टी विभाजन भेले। लेकिन अब हुनका सबके हकीकत तो छोड़ देल जाए। अखन जनता समाजवादी पार्टी के हकीकत के बात नहीं, यह प्रदेश में सरकार सेहो गिर चुकले नहीं। जनता समाजवादी पार्टी के आब सरकार नहीं रहल है। तो आब की छै अहाँ सबके रणनीति की छै? अधिवेशन सेहो इहे 28 गते से जनकपुर में शुरू होबे जा रहल छै। तो आब के रणनीति की छै अहाँ सबके पार्टी के? अहाँ के अभी जे देखल जाए, अहाँ सब मीडिया कर्मी छिए, मीडिया के भी माध्यम से अपने सब जन जन में जाके सर्वे करू। ये दिखाई दे रहा है कि हुनका सबके साथे 7 गो माननीय मात्र गेले। नेता कार्यकर्ता सब एज इट इज है, ग्रास रूट में कहीं क्षति न है। ऐसे ई दिखाई दिल कि
यदि विचार और सिद्धांत के तह यदि विभाजन होलती तो नेता कार्यकर्ता भी डिवाइड प्रदेश में होते। से विभाजन भ गेलै, प्रदेश में से सांसद सब अपन अपन दल छनौट करे काज क चुकले। मध्य प्रदेश बाहर तो बाकी के बात करी के बात है, अभी इंटैक्ट 19 को विधायक तभी मतदान कैलन न काइल। नहीं, मध्य प्रदेश के छोड़ के बात करी छी हम, मध्य और प्रदेश में तो सब अपन छनौट कर लेल के पार्टी न। अब और प्रदेश में तो अब ये है कि केंद्र के हिसाब से जो सत्ता गठबंधन के हिसाब से ओकर असर तो प्रदेश में दिखाई दे ही, जे काल भी दिखाई दिल गई। लेकिन सबसे बड़का चीज़ ये है कि विभाजन यदि कोनो नीति और सिद्धांत के तहत होइ छै तो उ स्वीकार्य होइ छै। लेकिन यहाँ सीधा है कि पद और पैसा, नीति सिद्धांत के तहत नहीं, पद और पैसा भे गई तो सारा चीज़ चाहे जितना लगान पार्टी के रही, जतेक पार्टी से मिली वैसे कोनो अर्थ न रही है। हमरा में ये दिखाई दे रहा है कि मधेश के राजनीति में ये चीज़ के करेक्शन होना ही जरूरी है। जे पद लोलुप्त के चलते आई ये जहाँ जगह भेटली, जहाँ अवसर भेटली पार्टी उहे आरोप अहाँ के अध्यक्ष जी पर से लगे, तो अध्यक्ष जी के आरोप लागे के पद लोलुप हुनका प्रदीप यादव, मोहम्मद इश्तियाक, अशोक राय लगायत नवल किशोर शाह लगायत के हुनका सबके कथी न भेटल। नवल किशोर शाह तो अभियो वन मंत्री छथि न, हुनका तो मंत्री न भेटले के। तो पद लोलुप्त अध्यक्ष के अहाँ व्यवहार के बात करबै तो अवसर न देले रही, तो पद के लेल अपन गरिमा के छोड़ के, जेना कि बहुत निचका वरीयता क्रम में राखल गेल छलै प्रधानमंत्री में, ओहो में स्वीकार क के जनाए, मतलब ई सब तो देखल गेल है ने। प्रधानमंत्री के बात जे अहाँ कहै छी, संसदीय व्यवस्था में की है कि अहाँ के संसद के संख्या के आधार पर तय भेलै, जेकर संख्या ठीक छै, वरीयता के सेहो बात छै, एकटा जेकर संख्या जतेक है वही अनुसारे। तो एमाले के संख्या बेसी रही तो एमाले के प्रोटोकॉल ऊपर गेले, जसपा के जय नंबर में प्रोटोकॉल अली संसद के हिसाब से वही हिसाब से तय भेले। तो संसदीय व्यवस्था में हाँ उ जे अहाँ कहे के आस है वो अपना जगह पे एगो चीज है, लेकिन फिर एक पराजित व्यक्ति जे संसद के अंकगणित माने के एक पराजित व्यक्ति जे प्रतिनिधि सभा के सांसद में पराजित भ चुकल व्यक्ति वही समय में या वही 5 वर्ष के ड्यूरेशन में दोसर एक व्यक्ति के सीट खाली करवा कर नहीं, उपराष्ट्रपति बनवा के खाली करवा के फिर ओहि ठाव से जीत के फिर मंत्री बने के लेल ई जे प्रयास सब जते भेलै है तो एकरा अपने एकदम सही मानै छियै। ये यहाँ के पार्टी के आवश्यकता के बात है, हुनकर इच्छा विपरीत पार्टी निर्णय कल के ये के लेल कल के कि पार्टी के प्रतिनिधित्व करे वाला ओतेक बोल्ड चेहरा न दिखाई दे। मतलब पार्टी के आवश्यकता छले, अपने के अध्यक्ष के आवश्यकता नहीं छले ना, पार्टी के आवश्यकता रहे। पार्टी पठल के अध्यक्ष की अपने के मधेश के आवाज, लेकिन जे सब छूट के गेले उ सब त ई कहै छै समानुपातिक समावेशी पार्टी वजह निर्णय नहीं करे छै, नागरिकता लगायत के जे समस्या रहे उ ओई के लेल अपने के उपस्थिति पार्लियामेंट में अपरिहार्य है। यही रास्ता से भी जाए के अवस्था पार्टी निर्णय। जे सब छूट के गेले हुनका सबके ई कथन रहले है कि वो पार्टीए नहीं छै, व्यक्ति निर्णय करे छै, हरेक चीज के निर्णय तो वो अपने करे छै खुद। जे समय में हुनका अनुकूल निर्णय भेले, जे समय में पार्टी निर्णय कल के आई पद और पैसा भेटले तो आई नेतृत्व के निर्णय गलत। आरोप तो वो लगे छै, आरोप कहे छी तो पद और पैसा के सामने, अवसर के सामने अतिरिक्त आत्मा हम कह रहे हैं के मीडिया के मार्फत मधेसी जनता धिकारते हुनका सब पर, हुनका सबके हकीकत भविष्य में ठीक नहीं रहते। मधेश से हुनका सबके बहुत भेटले, हम फिर अपने के मीडिया मार्फत कही जी जिनका सबके कुछ न भेटले अभियो मधेश के मुद्दा प्रति ईमानदार है नेता कार्यकर्ता, लेकिन हुनका सबके बारंबार अवसर भेटले, कथी न भेटले। प्रदीप यादव के आप की करबे, मधेश में सरकार चल गए, अल्पमंत्र पड़ गए, सरकार चल गए, आप की करबे, आप फिर कोनो पार्टी जोड़े साता गठबंधन बना के अहाँ सब आगाड़ी बढ़बे कि अखन चाहे देखबे दोसर के देखबे। सत्ता अहाँ के अबित जाइत रहे छै। मान लो संसदीय व्यवस्था में अंक गणित के हिसाब होइ छै, केंद्र सरकार में जेना बनले ओई के प्रभाव मध्य प्रदेश में भी पड़ले, यही से बेसी हम सब के काम करे के मौका भेटले। मतलब केंद्र सरकार में जे हिसाब से बनले ओकर प्रभाव मधेश में पड़त रहले, उ केंद्र सरकार के तो पड़ित रहे छै, सत्ता गठबंधन में तो वो अहाँ के अंक गणित के हिसाब अजीब के संहिता है ना, संहिता अभी ई दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार में अगर सरकार परिवर्तन भेले, ओत के सत्ता गठबंधन परिवर्तन भेले तो प्रदेश में ओकर असर पड़े छै, प्रदेशों में परिवर्तन भए छै, तो ई 7टा प्रदेश किया चाहिए ने से नहीं लगे यहाँ से ना, प्रदेश तो चाहिए। संघीय व्यवस्था ही कुछ जे समुदाय के लोग है उनका सबके न पच रहा है, वही के कारण से मधेश पर प्रहार हो रहा है। मेन इश्यू वह है, मधेश जनता समाजवादी पार्टी के बारंबार
विभाजन करे नहीं तो ई फॉल्ट एकटा त्रुटि तो देखल जा रहल छै ने, संविधान में होए या जेन किस्म के त्रुटि सब देखल जा रहल छै, बहुत सारा त्रुटि सब छै ने। वही कार्यकाल में पराजित व्यक्ति अहाँ के सांसद बन जाइ छै, मंत्री बन जाइ छै ने, त्रुटि बहुत सारा त्रुटि छै। जे अहाँ के मेयर में उम्मीदवार बनल रहे, अहाँ के जमानत जफत भेल रहे, उ जाके संघीय मंत्री बन जाइ छै एही कार्यकाल में, तो ई सब त्रुटि नहीं छै। तो एहि के लेल अहाँ सब किया ने आवाज उठाबै छियै जे प्रदेश आ केंद्र के अलग राखी, नहीं प्रदेश में गठबंधन केंद्र के गठबंधन के प्रभाव प्रदेश में नहीं पड़े के चाहिए, तो एहि सब के लेल आवाज उठाए, एहि सब के लेल त्रुटि छै तो एकरा सबके सुधारल जाए। नेपाल बारम्बार आवाज उठा रहा है कि अभी के जे संघीयता है, जे अभी के प्रदेश है, वो अभी अधिकार विहीन है, एगो प्रशासनिक संरचना के रूप में दे दिलके। ये देश में ये खेल हो रहा है कि 3 तरह के सरकार है, संघीयता के समाप्त करूँ, बिहान के दिन में स्थानीय सरकार और सिंह दरबार 2 गो संरचना राखी, और राजा महेंद्र के जो क्रूर शासन रहे वही से बड़का क्रूर शासन हो के ये देश में डर है और ओकर संकेत दिखाई दे रहा है। वही के तहत अहाँ के जे संघीयता पक्षधर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बारम्बार विभाजन होए के, बारम्बार कमजोर करे के कारण वह है। अहाँ के यही देश में संघीयता समाप्त करे के, संघीयता के फेल करे के बहुत ढंग से अहाँ के खेल सब शुरू है। लेकिन हम अहाँ के मीडिया मार्फत ई कहे चाहे कि संघीयता कोनो दान में न दिले है कि आई के आई खत्म हो जाते। यही देश में जतेक संघीयता के ऊपर प्रहार होते, मधेसी जनता, जनजाति, उपेक्षित और उत्पीड़न में पड़ल समुदाय और एकत्रित होते, संगठित होते और राज्य के साथ सामना करे के लिए तैयार रहते। मतलब अपने ई कह चाहे छी कि जे हिसाब से जसपा पर प्रहार भेलै है, जेना प्रहार अपने कहि रहल छियै, तो ई संघीयता पर प्रहार है, तेना से जुड़ रहल छियै। ये स्पष्ट रूप से संघीयता पर प्रहार है, समानुपातिक समावेशी पर प्रहार है। अपने के हम मतलब अपन गलती नहीं देख रहल छियै, अपन गलती नहीं देख रहल छियै, अपन त्रुटि हेतै कुछ। राष्ट्रीय सभा के अहाँ देखबै गणना देखियो तो अहाँ के खसारिया समुदाय के बेसी प्रतिनिधित्व है, अहाँ के प्रतिनिधि सभा के देखियो खसारिया के प्रतिनिधित्व बेसी है। एकर मतलब कि न्यायाधीश के देश में नियुक्ति होई छै, खसारिया के बेसी नियुक्ति होई छै। अहाँ के ये देश में 9 गो महिला सचिव है, ओहि में कई आदमी मधेसी के बेटी है, काला न पड़ले, जनजाति के बेटी काला न पड़ले, दलित के बेटी काला न पड़ले। ई सब संघीयता के ऊपर समानुपातिक समावेशी कमजोर करे के, यही देश से समाप्त करे के खेल हो रहा है। यही के लेल मधेसी जनता, जनजाति, महिला, मुस्लिम जे उपेक्षित और उत्पीड़न में पड़ल ओकरा सजग रहे के होते, सतर्क रहे। मतलब जसपा नेपाल के नेतृत्व में अपना त्रुटि नहीं छै, जते बाहरी जे चल खेल षड्यंत्र भ रहल छै तै के तहत ई सब भ रहल छै। ई सब संघीयता के मुद्दा जैसे अपने कह रहल छै, संघीयता के मुद्दा मतलब अपना में कोनो त्रुटि नहीं छै, बहुत नीक छै। संघीयता के समाप्त करे के, समानुपातिक के समाप्त करे के। यही से अहाँ के स्पष्ट ई हम और कहे चाहब कि ये देश और दुनिया के पता है कि उपेंद्र यादव ही एक एहन व्यक्तित्व छथ कि हुनका पर बारम्बार प्रहार करी छी, फिर भी संघीयता के मुद्दा लेके आगाड़ी बढ़ी छथ, समानुपातिक समावेशी के मुद्दा लेके आगाड़ी। अपने के याद होते हैं मधेसी जन अधिकार फोरम कोनो समय रहे 54टा सीट रहे, असगरे जीतल ने, जीतल याद है? नेतृत्व के रहे मानल जाए। ई तो मधेसी अपने की कहल है ना 54टा कोनो समय में मधेश आंदोलन के बाद के वर्चस्व मधेसी जन अधिकार फोरम के तहिया के नेतृत्व के रहे, आखिरका जे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेतृत्व के। तो ओकर यह एके वो कारण है, कारण रहले सब में अहाँ यह देखै छी कि बाहरी तत्वों के कारण से सब भरल छै। हां, आंतरिक और बाहरी आंतरिक कोनो समस्या नहीं छै, आंतरिक समस्या से बेसी अहाँ के देश के प्रधानमंत्री जे खुलम खुला कहलन कि जसपालाई मैले फुटाएको हो, यही से बड़का प्रमाण की हो सकिए। वो तो चाहते ने विरोधी जे विपक्षी दल छै या जे सब नहीं अहाँ से संतुष्ट वो सब चाहते घर तोड़वा चाहते, लेकिन घर के समझ के बात घर के अभिभावक के बारंबार तोड़े के एके कारण है कि सारा पार्टी मुद्दा विमुख हो गेले, मुद्दा छोड़ दिल के। लेकिन जसपा ही ऐसा पार्टी है जे मधेश के मुद्दा, जनजाति के मुद्दा न छोड़ रहा। एक बात जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर एक बात जहिया भी उठैत रहल है जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पर कि जहिया मधेसी जन अधिकार फोरम रहे आ तै के बाद जहि हिसाब से क्षयीकरण दिस गेलै नहीं, तो ई आवाज जहिया भी उठैत रहल है कि नेतृत्व में सुधार आना आवश्यक है, नेतृत्व सबके नहीं भ चुकल, सबके समेट के जाके चाही, सबके विश्वास में लऽ आगा बढ़ के चाही, ये आरोप लगैत रहल है। जे सब पार्टी छोड़लकै ई नया आरोप नहीं है, ये एकटा पिछला एकटा श्रृंखला मात्रे छै नहीं, तो एहन किस्म के आरोप लगैत रहलै। तो अहाँ के की लगे कि नेतृत्व सब दिन सही रहलै, सब दिन सबके समेट के जाके प्रयास केलकै, लेकिन किछु व्यक्ति सब धोखा दैत रहलै, तै के कारण से आई पार्टी एहन अवस्था पहुँचल।
वो वहाँ के एकदम जायज है। नेतृत्व से जे आदमी जे धोखा दिलकै आ प्रमाणित होइत गेलै, अपने के विजय गच्छतार, जेपी गुप्ता, बाबूराम भट्टराई, महंत ठाकुर, राजेंद्र महतो, महेंद्र यादव लगायत के जे नेतृत्व सब जसपा से छोड़ के गेलन, आई हुनका सबके देखियो, यदि नेतृत्व गलत रहती है तो नेतृत्व समाप्त होती, लेकिन की भेले कि जे सब गेलन से सब समाप्त हो गेलै। राजनीतिक वृत्त में ही दिखाई न दे रहा है ना। आई हुनका सबके जे पद और अवसर के बात रही तो यही से बढ़िया प्लेटफॉर्म तक के रहे। जसपा यदि मजबूत पार्टी रहती तो मंत्रिये के बात थी तो यही से मंत्री बनल जा सकित रहे ना। लेकिन दिखाई दिल की कथी कि बाह्य शक्ति के प्रभाव से, आर्थिक चल खेल के कारण से अपने के पार्टी विभाजन कल के परिणाम ये विभाजन जो है ये मधेश के लोग लेल, आदिवासी जनजाति के लेल, महिला के लेल ये दुखद बात है। अब अंतर्देशीय चिराल छे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के महाधिवेशन होबे जा रहल छै 28 गते से जनकपुर धाम में, तैयारी केहन छै? बहुत बढ़िया तैयारी है। आसन्न 28, 29, 30 के जे ये महाधिवेशन हो रहा है। महाधिवेशन एकटा ये है लोकतांत्रिक पद्धति और प्रक्रिया में लोकतांत्रिक पार्टी के जीवंत बनावे के एगो सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन ही मानल जाय छै, जे ये एकटा खुला नेतृत्व स्थापित करे के बड़का प्लेटफॉर्म भी है। यही हिसाब से जे महाधिवेशन न होइ छै, यही हिसाब से जे आरोप लगै छै ओहि के खंडन करे के और नेता कार्यकर्ता में उत्साह भरे के बहुत बड़का काम करी छै। लेकिन एकटा मधेश किनी दल पर आरोप लगैत आबि रहल छै जे मधेश किनी दल सब के नेतृत्व प्राय परिवर्तन नहीं होइ छै। पार्टी जा धरि रहते ता धरि ओहि पार्टी के नेतृत्व वह व्यक्ति। तो महाधिवेशन तो है ना, महाधिवेशन तो निर्णय करते ना, महाधिवेशन में निर्णय तो होइ छै। संरचना एहन बनाओल गेल रहे छै मधेश किनी दल सबके प्राय देखल जाए तो एहन किस्म के संरचना रहे छै कि वो एकल व्यक्ति रहल आ वह सर्वदा सब दिन के लेल संरचना न है, संगठित सदस्य संख्या के आधार पर भेले, जे कि जे विभाजन करके अशोक राय लगायत के नेता गेलन, उनका सबके यह आरोप रहे कि संगठित सदस्य संख्या मधेश में बेसी कटा लेली। आई संगठित सदस्य पार्टी के आधार भूमि मधेसी है, मधेश के आधार भूमि मानते ही हिमाल पहाड़ और जे कि जनजाति में उपेक्षित और उत्पीड़न में परे समुदाय के अधिकार देवावे के यह एक प्लेटफॉर्म है। लेकिन यहाँ कहलिए महाधिवेशन से तो यही से बड़का तो हमारा न बुझाई लोकतांत्रिक पद्धति में कोनो अथी होते। लेकिन अहाँ के मीडिया मार्फत ई कहे जा अभी दिखावे के लिए न दिखावे के लिए मधेश के दल पर आरोप लगे छै महाधिवेशन करबे छै। एक तो महाधिवेशन समय में करबे नहीं छै, जसपा के भीतर आरोप ई लगे छै कि मधेश के दल सब समय में महाधिवेशन कराबै नहीं छै आ जे कराबो करबै छै ओहे अवस्था में जखन बुझे छै कि हम सुरक्षित छी न। जसपा के भीतर अभी दिखाई दे रहा है महाधिवेशन हो रहा है, लेकिन हमरा सबके ई लाग रहा है कि श्रद्धेय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव के अभी विकल्प नहीं है। अहाँ के मीडिया के मार्फत कहे के पड़ते कहे के लिए हम सब तैयार छे होने छत कि राज्य के साथ है लड़ाई अभी हमरा सबके अधूरा है। क्रांति जे है अब तो और सहज भ गेल होते ने, सहज न भेले कैला कि ओइ से जसपा फुट गेले अशोक राय नेतृत्व ने अब तो एकदम सहज भ गेल। सहज न भेले, हम सब तक महाधिवेशन में आओ भाग लो, लेकिन महाधिवेशन के डर से भाग गेलन। उनका सबके इहो रहे कि 20 जिला के मध्य से उनका सबके साथ 57 जिला रहे, 57 जिला में सदस्यता कटावे के चाहिए ना। लेकिन अहाँ के मीडिया मार्फत ई कहे चाहे छी कि राजेंद्र श्रेष्ठ जे सामान्य प्रशासन मंत्री बनल रहलन, पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य रहलन, लेकिन हुनका जे सदस्यता संगठित सदस्यता कटावे के बात भेली तो नाम मात्र लिख देले रहलन, न पता है न ठेगाना है केहन कटेले रहलन। तो वही के कारण से उनका सबके पास में जनता न रही, महाधिवेशन फेस करे न सकलन। महाधिवेशन फेस करे के डर से वहाँ सब पलायन होलन कि कमती में 7 गो मानिए ले जाता। अंत में चिराल छी अब जनता समाजवादी पार्टी के रणनीति की रहते जहि हिसाब से जे क्षति भेलै एहि बीच में देखल गेल जे प्रत्यक्ष रूप में क्षति सब भऽ रहल छै। केंद्र सरकार में चलि गेलै, ताहिके बाद प्रदेश में सेहो चलि गेलै ने, तो ई क्षति सबके आब भरपाई करऽ के बात भऽ सकै छै। जे हिसाब से क्षयीकरण भेल छै तकरा ऊपर उठावऽ के बात भऽ सकै छै तो और दल जोड़े सहकारी कऽ के आगाँ बढ़ऽ के बात भऽ सकै छै, एकीकरण कऽ के आगाँ बढ़ऽ के बात भऽ सकै छै, या एही पार्टी के और सशक्त बनाओल जा सकै छै, अभियान सब चलाओल जा सकै छै। तो रणनीति की छै? 1 2 3 कहल जाए तो की कहबै अपने की छै रणनीति?
जसपा नेपाल सब दिन से संघीयता समानुपातिक समावेशी के पक्षधर है, मुदा बोकले है। विभाजन भेले, पार्टी के कुछ हद तक क्षति न है से न है, लेकिन जे क्षति है ओकरा सबके महाधिवेशन के बाद नेतृत्व स्थापित होते, नेतृत्व नया नेतृत्व से भी चयन होते। वही के मार्फत हम सब जे संघीयता समावेशी के जे मुद्दा है जन जन में, घर घर में, मधेश लगायत जनजाति मुस्लिम महिला के बीच में ले जाके हम सब पार्टी के और से और मजबूत बनावे के ये महाधिवेशन के मार्फत हम सब आगाड़ी बढ़ब। उसे अहाँ के मीडिया मार्फत सुसूचित करे चाहे छी और महाधिवेशन ही पार्टी के जीवंत बनबी छै। ये हमरा सबके लेल महापर्व है। यही महापर्व में के पार्टी के जीवंत करैत और जे मधेश आदिवासी जनजाति संघीयता समानुपातिक समावेशी के जे मुद्दा है, यही मुद्दा के न छोड़ के यही देश में जे अधूरा अभी जे संघीयता के है, जे 7 प्रदेश के जे अभी बनायल है प्रशासनिक निकाय, जे हमरा सबके 10+1 के अवधारणा है, वही अवधारणा के हम सब कोनो तरह से अथी न करे के ये 10+1 के जे संघीयता के संरचना है वही पर हम सब अभी भी दृढ़ छी, अभी भी दृढ़ संकल्पित छी। और महाधिवेशन के मार्फत हमारा सबके विधान में भी देखबे उ चीज जे मुद्दा है हम सब न छोड़ले छिए। और ये मुद्दा हम सब जन जन में मधेश, पहाड़, हिमाल सबके जोड़ैत आदिवासी जनजाति जे महिला मुस्लिम अल्पसंख्यक जे समुदाय है वही सबके मुद्दा के हम सब सुनिश्चित करे के लेल हम सब एकदम आंदोलन में ही छी, आंदोलन में रहब से प्रतिबद्धता जनाबी छै। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अपनों के जे पार्टी के बारे में और जे समसामयिक विषय में जे अपने विचार रखे के मौका दिली, अपने के संपूर्ण मीडिया परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक वृंद ओ छलथि डॉक्टर जेपी यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के केंद्रीय सदस्य। आइ हुनका से बात करै छलिए से जनता समाजवादी पार्टी जेना कि बैसाख के 23 गते विभाजित भेलै आ विभाजन भेला के लगले ओतऽ केंद्र में समर्थन ओतऽ छोड़ऽ पड़लै, केंद्र में छोड़ऽ पड़लै। ताहिके बाद लगले मध्य प्रदेश में जे 6 साल से अधिक समय से जे एतऽ जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्व करैत आबि रहल छलै, आन प्रदेश में सत्ता चेंज होइ छलै, परिवर्तन होइ छलै, लेकिन मधेश में नहीं होइ छलै। लेकिन एहि बेर जनता समाजवादी पार्टी के सरकार ढहि गेलै। आब नया सरकार बनऽ के प्रक्रिया सेहो आगाँ बढ़ि रहल छै कि जनता समाजवादी पार्टी में जे पिछला समय में देखल गेल, किछु एके महीना के भीतर में देखल गेल ई क्षयीकरण के विषय में हुनका से बातचीत करै छलिए। बेस तऽ नमस्कार।